ऑलराइट, OnePlus की तरफ से बड़ा बॉक्स आ गया एंड आई एम एक्साइटेड। जी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं अंदर, लेकिन कुछ कुछ चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक तो OnePlus 13, यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फोन। सब कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा होने वाला है ये वीडियो। 13 आवर और बड्स का एम्बार्गो अभी तक नहीं ओपन हुआ है, तो 10 तारीख को आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज क्रेजी वैल्यू फॉर मनी फोन। मैं कह रहा हूं आपसे, OnePlus 13 के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, बट हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग इसके एक्सेसरीज भी हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। लेट्स ओपन। ऑलराइट, सबसे पहले ये केसेस है और ये मैग्नेटिक केसेस है। ये जो है, उप्स, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी खुल गया है, बट आई विल शो इट टू यू। ये सुपर वुक चार्जर है, एयर वुक, सॉरी सुपर वुक नहीं, OnePlus एयर वुक 50 वॉट का चार्जर है। एंड देन छोड़िए, दिस इज अ मग, वो भेजा हुआ है। ये सब चीजें बाद में देखेंगे, लेट्स कीप दिस असाइड और इनके पास देखते हैं। वैसे दोस्तों, ये सब खोलने से पहले आई हैव टू टेल यू, OnePlus पहले से वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स दिस ब्रांड, और OnePlus 8 तक जो भी फोन्स आए थे, हम उन्हें कहते थे कि फ्लैगशिप किलर है, और वही उनकी आइडेंटिटी थी। 8 के बाद वो थोड़े नीचे जाने लग गए। 8, 9, 10, 11 सीरीज जब आई, तो मुझे याद है मैंने कहा था कि यू नो दे आर बैक, OnePlus इज बैक। एंड देन OnePlus 11 एंड 12 जब आया, तो कहीं ना कहीं आई थॉट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया इवन 12 सीरीज ने। अब 13 सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं OnePlus 12 के साथ कंपेयर करूं, देन इट हैज गॉट सम रियली गुड अपग्रेड्स, बट एट द सेम टाइम एक या दो चीजें ऐसी है जो मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूं कि उन्होंने इंप्रूव करनी चाहिए। सो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग। सब कुछ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, एंड इट इज एक्साइटिंग। और जैसे पहले कहा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। OnePlus 13R का वीडियो इज गोइंग टू बी ब्लास्ट, एब्सोल्युटली। चलिए, फोन के पहले मैं आपको केस दिखा दूं, एंड दिस, लेट्स गेट चार्जिंग। दिस इज मैग्नेटिक केस, ये देखिए, वुडन। और मुझे याद है बहुत पहले OnePlus 1, OnePlus 2 के जमाने में वो वुडन बैक वगैरह लेके आया करते थे, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आई लव इट। ये एक है, और ये जो है, ये एरामिड केस है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना, थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा साइड में। जनरली आजकल जो फोन दिख रहे हैं, बीच में बड़ा सा मॉड्यूल होता है, भद्दा सा, बट दिस वन हैज गॉट स्मॉलर। चलिए, एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट दिस। ये जो है, ये इनका एयर वूक 50 वॉट का मैग्नेटिक चार्जर है, जो इसेंशियली इट फिक्स लाइक दिस, एंड फैन भी है उसको टू कीप दिस प्लेस कूल, एंड 50 वॉट से चार्ज करता है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। ये रखते हैं साइड में। अब देखते हैं फोन के पास। रेड, ब्लैक, नेवर सेटल तो नहीं हुई। एक चीज बताऊं, जो पिछले 1-1.5 महीने में कुछ अनाउंसमेंट्स की हुई है OnePlus ने, आई एम वेरी हैप्पी। एक तो ग्रीन लाइन का इशू मैं इधर ही बता दूं आपको, लाइफ टाइम वारंटी मिलती है कि अगर आपके OnePlus के फोन के डिस्प्ले के ऊपर कभी भी ग्रीन लाइन आती है, दे विल रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले बॉक्स के अंदर सिम कार्ड टूल, देन स्टिकर्स, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, एंड बॉक्स के अंदर भी एक केस आती है, विच इज सॉफ्ट केस है ये देखिए, बट नाइस ओपेक केस आती है। सो लेट्स कीप दिस असाइड। दिस इज द फोन। ओके, सो OnePlus 12 जब हाथ में लिया था, तो बहुत ही मोटा, एंड इट फेल्ट वेरी हैवी। नॉट दिस वन, मतलब हाँ है हैवी है, फ्लैगशिप है, बट रिलेटिवली दिस फील्स लाइटर इन हैंड। चलिए, देन यू हैव, यस, दिस इज 100 वॉट वूक, सुपर वूक चार्जर, जो 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 6000 होने के बावजूद इट इज नॉट वेरी हैवी, सो दैट इज नाइस। एंड USB टाइप A टू टाइप C, सो ये टाइप C टू टाइप C नहीं दी हुई है। चलिए, यही सब कुछ है बॉक्स के अंदर। लेट्स कीप दिस असाइड। अब देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, लेट्स ओपन। ओके, सो वेगन लेदर बैक है इस टाइम। ये जो है, ये माइक्रो फाइबर वेगन लेदर है, लुक्स रिच, एंड ये सिल्वर काइंड ऑफ कैमरा मॉड्यूल है। एंड देन देयर इज अ स्ट्रिप दैट इज रनिंग, H हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी है। वैसे इसमें ब्लैक एंड व्हाइट भी आते हैं, वो ग्लास के हैं। दिस इज माइक्रो फाइबर वेगन लेदर, यस। स्क्रैच गार्ड निकालते हैं, निकल। ओह यस, नाइस, लवली। सबसे पहले वेट करते हैं। मेरे हिसाब से आई विल टेल यू व्हाट, 223 ग्राम्स, 220 नहीं 220।
210 grams, that is really good. And इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मेरे हिसाब से सीरियसली अच्छा है. फ्लैट साइड्स है एंड ये मेटल जो है, आई थिंक वो ग्लास बैक वाला थोड़ा ज्यादा हैवी होगा. ये माइक्रोफाइबर वेगन लेदर होने की वजह से थोड़ा लाइट है, बट इन हैंड फील जबरदस्त है दोस्तों. और मैं एक बात कहूं, मैं आजकल वीवो का फोन इस्तेमाल कर रहा हूं X200. ये जो है, ये कैमरा मॉड्यूल हमेशा इट टचेस एंड इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल. दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. वैसे सिरेमिक शील्ड आता है, तो पहले ही गिरा के देखते हैं. नहीं, सिरेमिक गार्ड आता है. पिछले टाइम OnePlus 12 में आई थिंक दे हैड गोरिल्ला ग्लास Victus 2. उसके बाद में सिरेमिक गार्ड है जो 2 times टफर है, ऐसे OnePlus कहता है. बट या, विल डू दिस. लेट्स डू दिस. 1 2 एंड बैक. नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग. अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, माइक्रोफोन है. ये USB 3.2 Gen 1 है, मतलब 5 Gbps के स्पीड्स आपको देता है. एंड देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे. राइट हैंड साइड में, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर आता है. ओह, आई लव दैट. That is one thing I really like. सब फोन्स में होनी चाहिए. ऊपर की तरफ भी जी हाँ, स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन, शायद 2 माइक्रोफोन्स है एंड देन आयर ब्लास्टर है. राइट हैंड साइड में ये थोड़ा ऊपर की तरफ है मेरे हिसाब से. इसका जो पोजीशनिंग है वॉल्यूम रॉकर का, वो थोड़ा अप है. एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन. जी हाँ, यही है. चलिए, बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं. बट वंस अगेन आई हैव टू से दिस फील्स गुड. जब तक ये स्टार्ट होता है, मैं आपको ये जो केसेस आए हुए हैं, यू हैव टू, ओह लुक एट दैट, दिस लुक्स ब्यूटिफुल. एब्सोल्युटली लव इट. एंड एक बात को, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना, दूसरे जो फ्लैगशिप्स हैं उनका बहुत ही ज्यादा प्रोट्रूडिंग होता है, बाहर की तरफ आता है. अरे निकल भाई. ये देखिए, ज्यादा बाहर नहीं आए हुए हैं और उन्होंने कुछ ट्रिपल प्रिज्म डिजाइन इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से 24% जो थिकनेस है कैमरा मॉड्यूल की, वो कम हो गई है. और उसकी वजह से ये रखते हैं तो नहीं ठीक तरह से, नो प्रॉब्लम. लुक एट दिस डिस्प्ले. जी हाँ, बहुत ही पतले बेजल्स हैं. ऊपर का बेजल तो बहुत ही पतला, इवन चिन. दिस इज ऑल डिस्प्ले, दिस इज ऑल डिस्प्ले. वैसे बड़ा डिस्प्ले आता है 6.82 इंच का, 2K रेजोल्यूशन का, 1:120 हर्ट्ज वाला एडेप्टिव रिफ्रेश रेट वाला LTPO डिस्प्ले है. ये डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ का सपोर्ट है एंड 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है. HBM मोड में 1600 निट्स है. तो यू नो, 2 चीजों की तरफ हमेशा OnePlus के फोन्स का ध्यान होता है. एक तो ऑब्वियसली डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है एंड देन फ्लूइडिटी, जो परफॉर्मेंस होता है जब आप यूज करते हो. और दोनों ही मामले में वो जो लीगेसी है, OnePlus 13 कीप्स एट इट. वैसे डिस्प्ले में ग्लव मोड आता है. जी हाँ, आप बर्फ पड़ रही है, आपके इधर ग्लव्स वगैरह डाले हुए हैं, फिर भी आप ऑपरेट कर पाओगे. एक्वा टच मोड आता है, पानी में भी आप प्रॉपर्ली डिस्प्ले यूज कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स. और हाँ, 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी आता है, तो लो लाइट में वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. ओवरऑल एब्सोल्युटली गॉर्जियस डिस्प्ले. इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं और इधर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मुझे बतानी है, ध्यान से सुनिए. देखिए, ये 8 Elite पे ही आता है, बट कुछ चीजों के मामले में मुझे लगता है कि यू नो, कंजर्वेटिव अप्रोच OnePlus ने लिया हुआ है. हमने CPU GPU स्ट्रेस टेस्ट किया दोस्तों, एंड 35 to 42% हमें CPU में मिला, 63% GPU में. सो यू नो, इट वाज नॉट लाइक आउटस्टैंडिंग नंबर्स. लेकिन एट द सेम टाइम जब हम यूज कर रहे थे, कहीं पे भी ये नहीं दिखा मुझे कि यू नो, इट इज नॉट वर्किंग वेल. मतलब हमने हाईएस्ट सेटिंग्स पे हम BGMI चलाइए या और भी दूसरे गेम जो है वो चलाइए, 60-61 FPS हमें कंटिन्यूअसली मिला. सो एक्चुअल यूसेज में जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, हेवी गेम्स वगैरह कर रहे हो, परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली नो डाउट. एंड दैट इज 8 Elite. बट अगेन, बेंचमार्क्स में नंबर्स जो है वो थोड़े कम की तरफ ही है. मतलब अंतुतु स्कोर हमारा 2.5-2.6 मिलियन के करीब आया. इसका चाइनीज वेरिएंट हमने जब टेस्ट किया हुआ था तो 2.8-2.9 आया हुआ था. सो दिस वन इज काइंड ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच लिया हुआ है उन्होंने. वैसे 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग आती है, 50 वॉट सुपर वुक चार्जिंग आती है. वायर्ड चार्जिंग से 35 मिनट्स में आप 0 to 100% कर सकते हो. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. इवन ये जो चार्जर है एयरवुक, इससे आप 50 वॉट से ऑब्वियसली अलग से बाय करना होगा, बट इट टेक्स अबाउट 1 hour 15 मिनट्स आपका फोन पूरा चार्ज हो जाएगा. सो दैट इज नाइस. LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है इसमें, और 3 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं. बेस वेरिएंट जो है 12 GB से स्टार्ट होता है, 12,256, देन 16,512 एंड देन यू हैव 1 TB विद 24 GB रैम. अब देखिए, लास्ट ईयर जो बेस वेरिएंट था वो 65,000 का था. इस टाइम मुझे लगता है 5,000 से बढ़ने वाला है. इट इज गोइंग टू बी अराउंड 70,000 या 65 to 70,000 के बीच में होगा. ऑफर्स के साथ में 70 के नीचे आपको 67-68 में मिलेगा, ऐसे लग रहा है. जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है. एंड देन ऊपर वाले वेरिएंट्स ऑब्वियसली 5-10,000 दे विल बी
एक्सपेंसिव। ऑलराइट, ओएस के बारे में बात करते हैं। वैसे मैंने ग्रीन लाइन के बारे में बता दिया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे दोस्तों नीचे, अरे OnePlus का फोन तो अच्छा है लेकिन ग्रीन लाइन का क्या? सो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लाइफ टाइम वारंटी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर ओएस के बारे में बात करूं, इंप्रेसिव, मतलब एंड्रॉइड के ऊपर अगर मैं कहूं सबसे स्मूदेस्ट, सबसे क्लीन, सबसे फ्लूइड अगर यूआई कोई होगा तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन ओएस। जी हाँ, कलर ओएस के भी एक स्टेप वो आगे है। बेस कोर कलर ओएस का ही है, बट ऑक्सीजन यूआई रियली फील्स गुड। हमारे इधर इरशाद साजिद बार बार यही कहते हैं, यार ऑक्सीजन ओएस इज द बेस्ट यूआई आउट देयर ऑन एंड्रॉइड राइट नाउ। हाँ, लेकिन अपडेट्स के मामले में 4 साल के मेजर अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए। इधर मुझे लगता है दे हैव मिस्ड अ चांस। कम से कम 5 या 6 साल होना चाहिए था, बिकॉज देयर आर अदर फोन्स फ्लैगशिप में जो 6-7 साल के भी अपडेट्स दे रहे हैं, तो उधर थोड़ा है। बट बताइए हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर यू, ये जरूर बताएगा नीचे कमेंट्स में। और अगर ओएस के एआई फीचर्स के बारे में बात करूं तो नोट्स वगैरह वो सब आते हैं, सर्कल टू सर्च आता है, देन बोर्डिंग पासेस वगैरह आपके होंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन करके आप वो ऐड कर सकते हो। सो दोस फीचर्स आते हैं। तो स्टैंडर्ड जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो एआई के फीचर्स वो है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट है सब। ऑलराइट, मल्टीमीडिया के लिए दोस्तों ये फोन एब्सोल्युटली जबरदस्त है। मतलब स्टीरियो स्पीकर्स जो है, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड सोचिए डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स में आप HDR 10+ एंड डॉल्बी विजन के साथ फुल HD में स्ट्रीमिंग कर पाओगे। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। आई मीन दिस इज अ ब्यूटीफुल मल्टीमीडिया फोन। ये एडवांस कोडेक्स जो है, ऑडियो कोडेक्स, उसको भी सपोर्ट करता है। LDAC, LHDC 5.0 सबको सपोर्ट करता है। सो यू कैन हियर दैट गुड म्यूजिक। इसलिए मैंने कहा मल्टीमीडिया वाओ। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। आई थिंक 2025 का ये जो ट्रेंड है ना सब फ्लैगशिप में अल्ट्रासोनिक लाने का, दैट्स अ बिग थम्स अप। सो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। बाकी सब सेंसर्स है, दे वर्क वेल, फेस अनलॉक, ऑल ऑफ देम वर्क वेल। क्विकली आपको बता दूं, अल्ट्रासोनिक आने की वजह से अगर आप फ्लैगशिप ले रहे हो तो प्लीज ये जो सब स्टैंडर्ड स्क्रैच गार्ड होते हैं वो इस्तेमाल मत कीजिए। वो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा अल्ट्रासोनिक की वजह से, कभी चलेगा नहीं चलेगा। सो यूज स्टैंडर्ड जो ब्रांड के होते हैं। इनफैक्ट OnePlus भी कहता है कि हमारे आप इस्तेमाल कीजिए, एंड आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू। मतलब इतना महंगा फोन ले रहे हो, स्क्रैच गार्ड पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट बनता है। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। नाउ कनेक्टिविटी सभी ऑप्शंस हैं, स्टैंड अलोन, नॉन स्टैंड अलोन, सब 5G को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट साजिद उसके घर पे टेस्ट कर रहा था, वहां पे आईफोन का 5G नहीं आता है, बट इसके ऊपर बराबर से 5G आके हॉटस्पॉट यूज करके ही कुड यूज इंटरनेट प्रॉपर्ली। सो कनेक्टिविटी एक्सीलेंट है, डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, सब कुछ है दोस्तों। एंड जी हाँ, इसमें बीकन लिंक, वो जो ब्लूटूथ पे आप कॉलिंग कर सकते हो, वो सब चीजें, बट इट हैज गॉन वन स्टेप फर्दर। पहले इतना ज्यादा जो उसका कवरेज था इतना नहीं था, अब 200 मीटर्स तक चला गया। 200 मीटर्स नहीं, 100 मीटर्स पे भी अगर चलता है इट विल बी फैंटास्टिक। और अब आप इमेज भी ट्रांसफर कर पाओगे, चैट भी कर पाओगे थ्रू बीकन लिंक, जो ब्लूटूथ पे बेसिकली चलता है। सो या कनेक्टिविटी ऑल ऑप्शंस प्लस सम। हाँ, लेकिन फोटोज और चैट जो मैंने बताया आपको अभी, वो अपडेट के साथ रोल आउट होने वाला है, अभी नहीं है। लेट्स सी दिस, आई फॉरगॉट एट द स्टार्ट, लेकिन ये देखिए ऑलरेडी हमारा एक सिम कार्ड है इसके अंदर, ड्यूल नैनो सिम कार्ड एंड ई सिम सपोर्ट। तो डिस्प्ले जबरदस्त है, परफॉर्मेंस भी मैं कहूंगा एक्चुअल यूसेज में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये स्मूथनेस के मामले में ओह नेक्स्ट लेवल, मल्टीमीडिया जबरदस्त है। हाउ अबाउट कैमराज? पिछले 3-4 साल से एक ही एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं दोस्तों कि OnePlus के जो फ्लैगशिप लेवल के कैमराज है वो लिटरली दूसरे जो फ्लैगशिप्स हैं उनके लेवल पे होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इट इज नॉट मैचिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली OnePlus 13 का भी ऐसे ही कुछ है। बट आई विल से वन थिंग, दिस इज द बेस्ट कैमरा ऑन अ OnePlus फोन फॉर श्योर, अभी तक का सबसे अच्छा है। बट फिर भी बाकी के जो ब्रांड्स है ना कैमरा के मामले में आगे चले गए हैं। देखिए अभी स्पेसिफिकेशंस के मामले में बात करूं तो पिछले टाइम OnePlus 12 में आपको 50+, 48+64 का पेरिस्कोप ऐसे मिलता था। अब 50 जो सेंसर है सोनी का वो मिलता है प्राइमरी, 50 अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल का 3.2x टेलीफोटो मिलता है। इट इज 3x बट ठीक है, 73 mm तक जाता है उसका फोकल लेंथ। सो मैं कहूंगा 3.2x टेलीफोटो आपको मिलता है इसके अंदर। सेल्फी सेंसर जो है दैट इज 32। बट एक बात अच्छी की है, इस टाइम आप सभी जो सेंसर्स हैं उससे 4K 60 FPS डॉल्बी विजन सपोर्टेड वीडियोग्राफी कर सकते हो, सिर्फ रेयर ही नहीं, इवन इन द फ्रंट। और अगर एक्चुअल फोटोज के बारे में बात करूं, HDR ऑन पॉइंट है, डिटेल्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। लेकिन देखिए हैसलब्लैड के साथ 5 साल की पार्टनरशिप हो गई है उनकी, और वो जो एक इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी उतनी मैं नहीं देख रहा हूं। इट इज देयर, मतलब हैसलब्लैड के मोड्स हैं एंड दैट इज सब्जेक्टिव। हैसलब्लैड के कलर्स शायद मुझे अच्छे लगते हैं, साजिद को अच्छे नहीं लगेंगे, बट जितना अच्छा वो होना चाहिए था, इंप्रेसिव होना चाहिए था, उतना मैं नहीं कहूंगा। सो दैट्स व्हाट माय टेक इज ऑन द कैमरास। वैसे बहुत सारे ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग कंडीशंस में फोटो लिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। एक चीज मैं भूल गया वीडियोग्राफी में,
से स्टेडी मोड में भी आप 4K शूट कर पाओगे। जनरली क्या होता है पता है, आप जब स्टेडी मोड यूज करते हो तो रेजोल्यूशन कम हो जाता है, 2.7K वगैरह आप शूट कर सकते हो, लेकिन इसमें 4K स्टेडी मोड में भी आप शूट कर सकते हो। ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली मास्टर मोड आता है, वीडियो, फोटो, जी हाँ, एंड देन यू हैव हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, मूवी मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो, आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, डॉक स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट मोड आता है, एंड देन वो एक्सपैंड मोड जो है उनका, दैट इज देयर। एक चीज नोटिस की, और क्योंकि हमने सभी कैमरा इस्तेमाल किया, इसका शटर स्पीड जो है अच्छा है, सो ऑटो फोकसिंग वगैरह जो है अच्छा है, इसलिए एक्शन मोड भी आता है, सो फास्ट पेस्ड एक्शन शॉट्स वगैरह आपको लेने, इट विल बी इजियर ऑन दिस। एंड ऑब्वियसली कैमरा में भी एआई के फीचर्स आते हैं। एक्चुअल शूट करते समय आप 10x तक जा सकते हो, लेकिन एआई से आप 20x तक शूट कर पाओगे, एंड फोटोज आर प्रीटी यूजेबल। एक बार आपने फोटोज ले लिए तो एडिटिंग में भी आपको एआई अनब्लर मोड वगैरह मिलता है, एआई एडिटिंग फीचर आता है, सो ऑल दोज एआई के जो फीचर्स है फोटो एडिटिंग में वो भी आपको मिलते हैं। और हाँ, माय फेवरेट एआई फीचर, रिफ्लेक्शन इरेजर। IBTR भी मैंने कहा था, देखा है ना आपने IBTR? नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, जी हाँ, पॉपकॉर्न लेके। बट हाँ, वो जो रिफ्लेक्शन इरेजर एआई का जो फीचर है, आई लव इट। हाँ, मैं बहुत ज्यादा सेल्फीज लेता हूँ, टू मच। और एक चीज, इवन कैमरा थोड़ा एआई से इंटेलिजेंट हो गया है, मतलब ऑटोमेटिकली सीन्स देखेगा और उस हिसाब से ISO एडजस्ट करेगा। सिल आउट मोड, फायरवर्क्स है, या फिर किसी कॉन्सर्ट में गए हो, स्टेज मोड है, ऑटोमेटिकली ISO एडजस्ट करेगा। सो दैट इज। चलिए बाकी क्विकली फीचर्स के बारे में बात करते हैं। IP68 69 का सर्टिफिकेशन आता है। ऑब्वियसली IP68 मतलब 1.5 मीटर पानी में अगर 30 मिनट्स तक रहा कुछ नहीं होगा। वैसे IP69 के बारे में लोगों को पता नहीं है, बता दूं कि ये क्यों होता है। IP68 एंड 69 मतलब चारों तरफ से 80 डिग्री पानी स्प्रे से 30 सेकंड तक अगर आप इसके ऊपर शूट करोगे कुछ नहीं होगा। एंड यूज केस क्या है, जी हाँ, आप नहा रहे हो तब आपको फोन इस्तेमाल करना है, गर्म पानी आ रहा है, should not have any problems। तो 2025 का OnePlus 13 कैसा है? अगर मैं OnePlus 12 के साथ कंपेयर करूं, जी हाँ, बहुत सारे मामले में इट इज एन अपग्रेड। इसका जो इन हैंड फील है मुझे जबरदस्त लगता है, लुक्स भी आई लाइक इट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स देयर। कहीं पे मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले लिया है। वैसे बैटरी लाइफ जो है ना 6000 की होने के बावजूद, यू नो, इट लास्ट फॉर अबाउट मैक्स 7 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम, वो मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और एक जगह पे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कैमराज, यू नो, जैसे Vivo X200 के हैं, या फिर उस प्राइस रेंज में 65-70 हजार के दूसरे फोन के जो कैमराज है, Oppo Find X8 वगैरह सीरीज के, दैट इज व्हाट OnePlus 13, यही मैं कहूंगा OnePlus 13 है। एंड जैसे मैंने कहा, अगर आपको कैमरा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, OS लेकिन बहुत ही स्मूथ वगैरह चाहिए, ओह जबरदस्त UI है, Oxygen OS इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, तो डेफिनेटली आप OnePlus 13 के पास देख सकते हो। वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन भी मैं कहूंगा इतना नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस अब बढ़ती जा रही है। 65-70,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। और याद रखिए, ये जो प्राइस रेंज होती है ना, इसमें हार्डवेयर डिफरेंशिएटर नहीं है, क्योंकि वो सभी जो फ्लैगशिप है उस लेवल के सब आते हैं, लेकिन डिफरेंशिएटर इज द सॉफ्टवेयर, दैट इज द डिफरेंस। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चल गया होगा कि OnePlus 13 क्या है, दिस इज व्हाट इट इज। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।